देखिए, पीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। इसमें 2 किताबें हैं, नंबर थ्योरी, गेम थ्योरी। ये दोनों किताबें हम कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इसमें कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं। अब वीडियो तुम पढ़ के देखो, अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का प्रोसेस ये है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नेम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास बेलो, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़े। उसका प्रोसेस ये है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पूछोगे सर फीस कितनी है, हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। फ़ीस बताने के बाद फीस तुम पे करोगे, सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रोकेंगी। ठीक, बस इतना ही बताना है। अब आगे शुरू करते हैं। देखो, एक चैप्टर चल रहा है थ्योरी ऑफ नंबर्स, चैप्टर नंबर 1, और ये एग्जाम्पल 14 है, पेज नंबर है 12 पे। अब इसमें क्या दिया हुआ इसको समझो। इसमें ये कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीगर, एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीगर है, एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीगर है, एंड एक्स माइनस वाई इज इवन, एक्स माइनस वाई इवन है, देन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिजिबल बाई 4। यानी कहने का मतलब है एक्स और वाई ये पॉजिटिव इंटीगर है, एक्स माइनस वाई इवन है, और शो करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 से डिजिबल है। ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो हम इसके लिए लिखते हैं एक्स माइनस वाई इज इवन, यानी कि आंसर डाल लो, एक्स माइनस वाई इज इवन, एक्स माइनस वाई इवन है। अगर ये इवन है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बराबर किसके हो जाएगा, 2m के, और x बराबर हो जाएगा बाई प्लस 2m, एक्स बराबर बाई प्लस 2m। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिजिबल बाई 4 है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का मतलब है बाई प्लस 2m का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करें तभी ये बाई स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर प्लस का 4/m आएगा, और माइनस का बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये बचा, इसमें से 4 हम कॉमन ले लें। 4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो m स्क्वायर प्लस बाई m बचेगा, m स्क्वायर प्लस बाई m बचेगा। अब इसका मतलब है बाई डिफिनीशन ऑफ डिसिबिलिटी, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज डिजिबल बाई 4, ये 4 इसका कॉमन हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाई डिफिनीशन ऑफ डिजिबिलिटी, बाई डिफिनीशन ऑफ डिजिबिलिटी, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज डिजिबल बाई 4। अब किससे डिजिबल है, 4 से डिजिबल है। बात समझ में। अब हम इसके बाद तुम्हें बताएंगे एग्जाम्पल नंबर 15, ये बताएंगे एग्जाम्पल 15, और पेज नंबर आगे चला जाएगा 13। नोट करो इसे, फिर बताएं।
एग्जाम्पल 15 देखें। 15 एग्जाम्पल में ये कह रहा है इफ 4x माइनस वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 3 is a multiple of 3 so that 4x square plus 7xy minus 2y square is divisible by 9. अब इसमें क्या कह रहे हैं जी, सुनो। इसमें कह रहा है 4x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी 4x माइनस वाई मल्टीपल है किसका, 3 का। सो दैट ए वाला जो पद है इज डिविजिबल बाई 9, और किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो कहने का मतलब ये है 4x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर 3 से मल्टीपल है तो ए डिविजिबल बाई 9 है। बात समझ में, ए यहाँ पर शो करना है, तो लिखो इसके लिए, लिखो आंसर 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई इज मल्टीपल ऑफ 3, इज मल्टीपल, ये मल्टीपल किसका है, 3 का। अब हमें शो क्या करना है, अब ए मल्टीपल है 3 का, ए हमारा गिवन है, ये समझ लो, शो तो बाद में करना है। अब शो ए करना, ए डिविजिबल 9 से है, यही तो बात है। जब ये मल्टीपल 3 से है तो हम यहाँ पर लेट कंसीडर कर लेते हैं 4x माइनस वाई बराबर 3m के, यानी 3 से मल्टीपल है तो ये हो जाएगा। अब 3m को इधर ले आए, 4x माइनस 3m बराबर वाई, और वाई बराबर हो जाएगा 4x माइनस 3m हो जाएगा, 4m माइनस 3m हो जाएगा। अब ए डिविजिबल बाई 9 है, तो अब इसको लिखते हैं, ए है 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 2y स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर हो गया, 7x हो गया, y की जगह पर a आएगा, 4x माइनस 3m, अब माइनस 2y स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 4x माइनस 3m का होल स्क्वायर, 4x माइनस 3m का होल स्क्वायर। अब a हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 7 का मतलब हो गया 7 चौक 28x स्क्वायर माइनस 7 21x m हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, और a हो जाएगा 16x स्क्वायर 9m स्क्वायर, 4 12 दूनी 24 x और m आ जाएगा, ये हो जाएगा xm। अब आप हिसाब लगाओ, ये 4x स्क्वायर है, 4a है, 8 और 4 28 और 4 32 हो गए, 16 दूनी 32, यानी कि ए 4x स्क्वायर, ए 28x स्क्वायर, ए 32x स्क्वायर हो गया कैंसिल, ए हो गया कैंसिल, ए हो गया 9 दूनी 18 m स्क्वायर, 9 दूनी 18 m स्क्वायर। अब माइनस का तो 21 हो गया, प्लस का हो गया 42 नहीं 48 हो गया, 24 दूनी 48 x m में से माइनस का 21 x m घटा दें तो 7 और 2 27 x m बचेगा, ये बचेगा 27 x m। अब ए आएगा प्लस का 27 x और m आएगा, ये आएगा। अब इसमें से 9 ले लें कॉमन, माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3x m आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए वाला पद जो है डिविजिबल बाई किससे है, 9 से, प्रूव हो गया। और किससे हुआ, बाई डिफिनीशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डिफिनीशन से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई डिफिनीशन ऑफ किसकी, डिविजिबिलिटी, बाई डिफिनीशन ऑफ डिविजिबिलिटी 4x स्क्वायर प्लस 7xy
माइनस 2/² इज डिजिबल बाई 9। ये डिजिबल है 9 से। नोट करो, इसके लिए फिर आगे बताया जाए। लिख लिया, लिखो। अब इसके बाद जो कराएंगे वो है आर्टिकल 3 है। ये है आर्टिकल, पेज नंबर है 14 और इसका नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है ये हम तुम्हें बताएंगे। सुनो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। सबसे पहली बात है कॉमन डिवाइजर क्या होता है। जैसे कॉमन डिवाइजर क्या होता है वो समझो। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें दें, जैसे 2 है ये डिजिबल 4 है एंड 2 है ये डिजिबल 6 है। इसका मतलब है अगर 4 को 2 से भाग करो तो हो जाएगा, 2 आएगा। 6 को 2 से भाग करो वो भी डिजिबल हो जाएगा। तो ये 2 जो है दोनों में डिवाइड हो रहा है, दोनों में डिवाइड होके किससे हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यानी 2 इज कॉमन डिवाइजर। आप किसका किसका हो गया, 4 और 6 का। मतलब समझ गए, एक कॉमन डिवाइजर कहलाता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया 2 इज कॉमन डिवाइजर, 2 इज कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 and 6। यानी किसका किसका कॉमन डिवाइजर है, 4 और 6 का। अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, लिखो लिखो नई लाइन में, इफ ए नंबर सी, इफ ए नंबर ये कोई नंबर सी है डिवाइडेड बाई 2 नंबर्स ए एंड बी, यानी कि 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है।
मतलब ए नंबर सी, कोई भी नंबर मान लिया सी है, ठीक है। डिवाइड लिखो, डिवाइड एनी टू, डिवाइड जो हो रहा है एनी टू नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी, जो डिवाइड हो रहा है वो नंबर हमारे पास कौन कौन से, ए और बी, दैट इज सी डिजिबल ए एंड सी डिजिबल बी, सी डिजिबल बी, then C is called, then C is called, then C is called as common divisor of A and B, as common divisor, common divisor of A and B, of A and B, मतलब समझ में आया। जैसे कोई भी नंबर C है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है टू इंटीगर से हो रहा है, टू इंटीगर ए और बी होगा, ए और बी का काम कौन कर रहा है, 4 और 6 कर रहा है, ठीक है। दैट सी अपान ए, सी अपान ए का मतलब हो गया ए सी बराबर 2, ए बराबर 4, सी अपान बी का मतलब हो गया सी बराबर 2, बी बराबर 6, 6 और 6 हो गया। तो सी इज कॉल्ड ए कॉमन डिवाइजर, सी का मतलब हो गया 2 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन डिवाइजर कहलाएगा। ये इस तरह से बना के इसकी परिभाषा लिख दी। अब इसके बाद हम तुम्हें ग्रेटेस्ट डिवाइजर लिखाएंगे, नोट करो, वहाँ पर से कॉमन शब्द हट जाएगा। लिख दिया, देखो अब डालो हेडिंग ग्रेटेस्ट डिवाइजर। अब हेडिंग डालो, इसके बाद इसी के नीचे पड़ी हुई है पेज नंबर 14 पर, 14 पर ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट डिवाइजर। अब ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर कैसे निकालते हैं वो हम तुम्हें बताएंगे। उसका तरीका ये होता है, जैसे एक ग्रेटेस्ट डिवाइजर कह लो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अभी पढ़ाया। जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को जीसीडी कहते हैं, और ग्रेटेस्ट डिवाइजर को जीडी कहते हैं, जी और डी कहते हैं। तो ये क्या है इसकी परिभाषा, जैसे कोई भी नंबर है, मान लो कोई भी नंबर है, अब चलो इसको परिभाषा को लिख लो, फिर हम तुम्हें आराम से ये एग्जाम्पल देखो। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो ए एग्जाम्पल लिखा है, इसमें दिए हुए हो तो वही हम तुम्हें बताएं। जो इसमें जीसीडी की दे रखी है, चलो इसी से बता दें। जैसे पहले जीसीडी समझो, इस तरह से ए दे रखी एग्जाम्पल जीसीडी है, मान लो 12 और 18 है, 12 है और 18 है।
अब इसका कॉमन डिवाइज़र निकाले तो कैसे आएगा, वो ग्रेटेस्ट डिवाइज़र निकाले तो क्या आएगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र का मतलब तुम समझ रहे हो, जो संख्या कॉमन हो वो कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हो जाएगा। अब इसकी अगर ग्रेटेस्ट डिवाइज़र निकालें तो कैसे निकालेंगे वो समझो। जैसे 12 है मान लो, इसके टुकड़े करो, 1 गुणा 2 गुणा 2 2 4 3 12 ये आएगा। अब 18 है तो 1 गुणा 2 9 आएगा, 3 गुणा 3 आएगा, ये बनेगा। अब इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन कितना है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर निकालने के लिए जैसे जैसे 1 भी इसमें, 1 भी, 2 भी इसमें, 2 भी इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो ये बन जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, और इस तरह से ये बराबर किसके हो जाएगा 6 के। तो ये बराबर हो गया 6 के, ये बराबर हो गया 6 के। अब दूसरा ग्रेटेस्ट GCD, जैसे ये -5 है और 5 है। अब ये ग्रेटेस्ट डिवाइजर कितना आ रहा है, जैसे -5 है तो -1 गुणा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा 5। बात को समझ में आ रही है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अब तीसरा देखो, जैसे ये उदाहरण ले लें GCD का, -8 आएगा और माइनस का 36 आएगा, -8 आएगा माइनस का 36 आएगा, -8 आएगा तो ये हो गया -1 समझ लो, ये हो गया -1, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है। अब माइनस का 36 है, ये आएगा -1 गुणा 2 18, तो 18 का मतलब 2 और 3 गुणा 3 ये बनेंगे। तो इसमें ये -1 हो जाएगा, 2 हो जाए, 2 हो जाए, इतना आएगा। ये आएगा -1 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा। तो माइनस दोनों में है, माइनस उसमें भी है माइनस उसमें भी है, तो दोनों का माइनस हो जाएगा। माइनस को लो या ना लो कोई उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। और देखें और उदाहरण हो तो और लिख दें। अच्छा ठीक है। अब एक उदाहरण और है, जैसे GCD, ये संख्या प्लस माइनस का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है, जैसे प्लस माइनस का इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर नंबर से लिए जाते हैं, इसलिए अगर इस माइनस को नहीं भी लिखते हो तब भी यही तब भी सही माना जाएगा, चाहे माइनस लिखो या ना लिखो, एक कॉमन डिवाइजर दोनों में आ जाता है, ध्यान रखना। जैसे GCD इसके बाद 8 और 15 का लिया गया, अब 8 और 15 का लिया गया, 8 है, 8 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 15 का हो जाएगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब इसमें कुछ कॉमन ही नहीं बन रहा है, तो एक तो हमारा है ही है, एक तो है ही है, इसलिए एक कॉमन तो है, इसलिए एक तो हो ही गया कॉमन, एक तो कॉमन हो ही गया। अब हिसाब लगाओ, मतलब समझ गए, ए कहलाता है कॉमन डिवाइजर, और ए वाले हम GCD निकालने के लिए दोनों का जो कॉमन है वो हम लेंगे। बात समझ में, कंप्लीट कॉमन जिसे कहते हैं, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाता है, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से ही हम ग्रेटेस्ट डिवाइजर निकालते हैं। तो लिखो इसकी परिभाषा, इफ़ ए नंबर, लिखो इफ़ ए नंबर कोई भी नंबर है, नंबर उसको हम D मान लेते हैं, इफ़ ए नंबर D डिवाइड्स, इफ ए नंबर D डिवाइड A एंड B, और वो नंबर जो डिवाइड हो रहा है वो A एंड नंबर डिवाइड A एंड B, एंड डिजिबल बाई ऑल, एंड डिजिबल बाई ऑल कॉमन डिवीजन, ऑल कॉमन डिवीजन ऑफ A एंड B, then D is called
देन डी इज कॉल्ड। अब डी क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। डी इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट, डी इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ग्रेटेस्ट डिवाइजर ऑफ ए एंड बी एंड कॉल्ड। और इसको एक नाम से और जानते हैं, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको महत्तम समापर्त भी कहते हैं। एंड कॉल्ड HCF। बी राइट, आगे लिख लो, इसको इस तरह से लिखते हैं, बी राइट इट इज एस ए कामा बी बराबर डी, ए कामा बी बराबर डी। ठीक है, ए कहलाएगा, नोट करो इसे। लिख लिया, उतार लो। इसके आगे का तुम्हें आगे वाली वीडियो में कराएंगे।